नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं मांगलिक ग्रंथ 6 डाला जी। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं दूसरी ढाल। दूसरी ढाल में किस बात की चर्चा है? दूसरी ढाल में संसार परिभ्रमण के मूल कारणों की चर्चा है, मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र की चर्चा है। अग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान को अग्रहित मिथ्या दर्शन कहा। उसमें हमने 7 तत्वों के नाम, 7 तत्वों की परिभाषा, द्रव्य की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा, ये सब याद करी है। आपने भी करी होगी, आपको समझ में आया होगा। तो ये 7 तत्वों में जीव के कैसी कैसी भूल पाई जा रही है वो पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले जीव तत्व की भूल पढ़ी, फिर अजीव तत्व की पढ़ी, फिर आश्रव तत्व की पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं बंध तत्व की भूल, छंद नंबर 6, और आज पढ़ेंगे इसके साथ में संवर तत्व संबंधी भूल। तो आप छंद नंबर 6 निकाल लीजिए, इसको पढ़ते हैं एक बार। शुभ अशुभ बंध के फल मझार रति अरति करे निज पद विसार आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। ये हमने पढ़ा था कि ये जीव शुभ और अशुभ बंध के फल में, मतलब पुण्य और पाप के उदय में, पुण्य के उदय में रति करता है और पाप के उदय में अरति करता है, और इसकी दृष्टि पर रहती है, इसलिए स्वयं को, स्वयं के पथ को, स्वयं की महिमा को भुला देता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? बंध किसे कहते हैं? कर्मों का आत्मा से बंध को प्राप्त हो जाना, संबंध को प्राप्त हो जाना, ये द्रव्य बंध है। और आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य बंध होता है, आत्मा के ऐसे परिणामों को भाव बंध कहते हैं। द्रव्य बंध मतलब क्या हो रहा है? जैसे जैसे ये औदारिक शरीर है और हम भोजन कर रहे हैं, ये इस शरीर को औदारिक शरीर बोलते हैं। हमारा जो शरीर दिख रहा है आपको, आपका शरीर औदारिक शरीर है। त्रियंचों का शरीर है वो औदारिक शरीर है। ठीक है, तो ये जो शरीर है औदारिक शरीर, जो भी जीव भोजन करता है वो इसके औदारिक शरीर में कुछ ना कुछ तो लगता ही है ना। सब तो नहीं निकलता है मल द्वार से, मूत्र द्वार से, पसीने में, या कुछ तो शरीर में लगा ही है भाई। नहीं तो ये बाल कैसे बढ़ते हैं, नख कैसे बढ़ते हैं? और इसे बाल और नख ही नहीं है, डेड स्किन, डेड सेल्स जो निकलते हैं, अपन हाथ रगड़े थोड़े डेड सेल्स निकलेंगे तो फिर नए कहाँ से आएंगे? तो जो भोजन कर रहे हैं कुछ तो शरीर में लग रहा है, औदारिक शरीर में लग रहा है। वैसे ही जब जीव आश्रव करता है, आश्रव के बाद बंद होता है, सभी के होता है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ स्थूल रूप से छद्मस्तों के तो होते ही होता है। तो आश्रव के बाद बंद हुआ, तो ये बंद कहाँ जाके लगा? कि जो कार्मण शरीर ना, कार्मण शरीर, उसमें जाके लगा। 5 शरीर थे, उदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। इसमें से उदारिक शरीर, जो स्थूल शरीर जो दिख रहा है मेरा, हमारा, आपका, त्रियंचों का, ये उदारिक शरीर है। वैक्रियक शरीर देव और नारकियों का होता है, जो विक्रिया कर पाता है जो शरीर, उसको कहा वैक्रियक। आहारक शरीर हमने पढ़ा नहीं अभी तक। तेजस शरीर भी हमने इतना ही बोला पढ़ा कि जो ऐसा शरीर जो कांति देता है शरीर को, उसको तेजस शरीर कहते हैं। तेजस वर्णों से मिलकर बना होता है। और ये भी ज्यादा नहीं पढ़ा हमने, हमने तो मूल रूप से औदारिक भी थोड़ा बहुत पढ़ा, बाकी मूल रूप से हम कार्मण शरीर हमने पढ़ा। 8 कर्मों के समूह को, जो हमारे साथ आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त है, ऐसे 8 कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। तो अभी हमारे साथ पाया जा रहा है सभी के साथ। अरविंद भगवान उनके भी कार्मण शरीर है, हो ऐसा नहीं कि उनके नहीं है, उनके थोड़ा क्या है वो अलग विशेष प्रकार का देखेंगे तीसरी ढाल में। तो कार्मण शरीर सबके पाया जाता है, 8 कर्मों का समूह होता है ये। अब किसी की बंध विच्छेद होगी तो अलग बात है, लेकिन 8 कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। तो ये कार्मण शरीर पाया जा रहा है। अब जो नया नया इसने आश्रव किया, नए पुद्गल परमाणु, नए कर्म के परमाणु, नए कार्मा वर्गाएं ली, तो कहाँ जाके अटैच हुई, कहाँ जाके संबंध को प्राप्त हुई, कहाँ जाके चिपकी है? पुराने कार्मण शरीर से चिपक गई। जैसे भोजन औदारिक शरीर से संबंध को प्राप्त होता है, वैसे कार्मा वर्गणाएं कर्म रूप में परिणत होकर कार्मण शरीर को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये हो गया बंध। ठीक है, तो आया द्रव्य बंध समझ में? ये हो गया द्रव्य बंध।
ठीक है। भावबंध आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे कार्माण वर्गणाएं कार्मण शरीर से बंध को प्राप्त होती है या आत्मा से संबंध को प्राप्त होती है। जैसे हमने कहा कि कार्मण शरीर तो आत्मा से संबंध को प्राप्त है ना, तो कार्मण शरीर संबंध को प्राप्त हो रही है मतलब आत्मा से संबंध को प्राप्त हो रही है। तो ऐसे तो अच्छा एक बात और है इसमें कि ये जो कार्मण वर्गणा है ना, ये तो पूरे लोक में फैली हुई है, लेकिन फल वही देगी जो कि आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त है। जो आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त है वो फल नहीं देगा, कुछ भी उसका कोई फल नहीं है। वो कार्मण संसार में तो सब जगह फैली हुई है, हम तो बहुत छोटे से क्षेत्र में बैठे हुए हैं, ठीक है। और वहां पे भी जो कार्मण वर्गणाएं शरीर से संबंध को आत्मा से संबंध को प्राप्त है, वही उनमें ही फलदान शक्ति है भविष्य में, हर कार्मण वर्गणाओं में नहीं है, ठीक है। तो अब ये आत्मा के ऐसे परिणाम हुए जिससे ये संबंध को प्राप्त हुई। तो एक प्रश्न उठना चाहिए था यहाँ पे कि आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम है, आत्मा के ऐसे कौन से भाव हैं। क्या पढ़ रहे हैं, तत्व पढ़ रहे हैं ना, वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं। तो वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं। तो तत्व की परिभाषा थी वस्तु के भाव को तत्त प्लस त्व, उसका भाव, उसका जैसा का तैसा भाव। तो आत्मा का कौन सा भाव है ऐसा जिससे ये कार्मण वर्गणाएं आत्मा से संबंध को प्राप्त हो जाती है। तो देखो हमने जब आश्रम पढ़ा था तो आश्रम में पढ़ा था कि मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग ऐसा भाव, या शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति ऐसा ऐसा भाव। तो यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे क्या भाव है आपने पूछा भी नहीं, हमने बताया भी नहीं, प्रसंग नहीं आया, लेकिन अब बंद पढ़ रहे हैं इसे, इसका प्रसंग तो आएगा तीसरी ढाल में, लेकिन अभी समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि नया कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, जो आपने पढ़ा हुआ वही है। तो बंद कैसे कौन से भाव है, तो भाई ऐसा है कि मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग से बंद होता है। अब ये तो किसी बात हो गई कि आपने तो बोला था मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग से आश्रय होता है, अब आज कह रहे हो बंद होता है, कल कहोगे मोक्ष भी होता होगा, नहीं तो ये मोक्ष नहीं होता इनसे। लेकिन हाँ, जिन परिणामों से आश्रय होता है उन्हीं परिणामों से बंद होता है। 8वां अध्याय सूत्र जी का पहला सूत्र ये लिखा हुआ है, मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या अविरति इसी क्रम में लिखा हुआ, इसी क्रम में क्यों याद करना है तीसरी ढाल में देखेंगे। मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग ये बंध के हेतु हैं। तो ये आश्रय के भी कारण है, बंद के भी कारण है। ऐसा कैसे कि भैया हमने बताया था कि जिस समय आश्रय हो रहा है उसी समय बंद हो रहा है, ऐसा नहीं कि आश्रय तो अभी हो गया और बंद 1 घंटे बाद होगा। तो जो भाव जिन भावों से आश्रय हो रहा है उन्हीं भावों से बंद हो रहा है, इसका मतलब उनके बीच में कोई दूसरे भाव नहीं हो पा रहे ना, वही तो भाव चल रहे हैं। ये मिथ्यात्व ने जिन कर्मों को बुलाया अपने पास में, मिथ्यात्व उन्हीं कर्मों को बांध भी दिया, संबंध भी प्राप्त करा दिया, तो ऐसे भावों से क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, ठीक है। यह कौन से आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम है जिससे बंद होता है, शुभ शुभ भावों का बंधे रहना, या शुभ शुभ ऐसे शुभ शुभ भाव कौन से हैं, तो मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योग रूप परिणाम है, ठीक है। हो गया ये भावबंध की परिभाषा। और हमने क्या पढ़ा इसमें, अब हमने इसमें ये पढ़ा कि ये बंध तत्व में विपरीत श्रद्धा कैसे करता है जीव। तो कैसे करता है, हमने 4-5 बातें पढ़ी थी भैया, आपने पन्ने पलटाइए, हम एक एक से पूछना चाहते हैं, पूछेंगे तो नहीं, सामने होते तो आप जरूर पूछते हैं। तो क्या है कि आप कुछ छूट गया हमसे तो आप बताना, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले तो पंडित जी ने जहाँ लिखा है उसके पहले एक वही पढ़ लेते चलो, या उसके पहले एक चीज जो हमने पढ़ी थी कि क्या करता है ये जीव, बंध के उदय में, शुभ पुण्य और पाप के उदय में, मतलब बंध के फल में या पुण्य और पाप के उदय में डिफ्रेंशिएट करता है। तो डिफ्रेंशिएट क्या कर रहा है ये, पहला विपरीत श्रद्धान, पहला बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान, पॉइंट नंबर 1, ये जीव पुण्य और पाप के बंध में भिन्नता इसको भाषित होती है, लेकिन पुण्य और पाप का बंध तो एक ही समान है। यदि बिंदुना इसको भाषित होना चाहिए तो वास्तव में बंध रूप और अबंध रूप अवस्था में इसको भाषित होना चाहिए कि बंध रूप अवस्था अलग है और अबंध रूप अवस्था ही सुखकारी है। यहाँ इसको डिफरेंशिएशन लगना चाहिए, लेकिन इसको कहाँ लगता है, पुण्य के उदय रूप में और पाप के उदय रूप में, यहाँ इसको डिफरेंशिएट करता है। ये इसका पहला शब्दान हुआ बंध तत्व संबंधी। दूसरा क्या हुआ कि इसको जो 8 कर्म की प्रकृतियां थी ना, जो अभी आश्रय क्या बंध को प्राप्त हुई 8 प्रकृतियों में डिवाइड हो गई, उसमें से कुछ चले गई पुण्य रूप, कुछ चले गई पाप रूप। घातियां तो कल पढ़ा था, घाती सर्वथा ही 47 प्रकृतियां, ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, मोहनी की 28 और अंतराय की 5, टोटल 47 घातिया कर्मों की प्रकृतियां, मतलब 4 कर्मों की 47 प्रकृतियां सर्वथा ही पाप रूप। बची हुई 101 में से कुछ पुण्य रूप और कुछ पाप रूप है, ठीक है। तो वो
वो आघाती कर्मों की हो गई। तो ये तो पाप, ये प्रकृतियों में डिवाइड हो गए कर्म। अब ये प्रकृतियां जो है इनमें फलदान शक्ति है, भविष्य में आके आत्मा को कुछ ना कुछ फल देगी प्रकृतियां उदय में आके। तो ये जीव क्या करता है, फल के उदय मतलब कर्म के उदय से, मतलब कर्म बंध के फल से प्राप्त सामग्रियों को मैं स्वयं को कर्ता मानता है। ऐसा नहीं मानता है कि कर्म के फल रूप से मुझे प्राप्त हुई है। ये इसका दूसरा विपरीत श्रद्धान है। कर्म के रूप के जो भी दिख रहा है आसपास, ये कर्मों का फल है। शरीर मिला, मनुष्य गति मिली, क्या मनुष्य गति का उदय चल रहा है अभी। मनुष्य गति फल रूप से फल दे रही है, इसको इस प्रकार से फल मिल रहा है। ठीक है, तो ये लेकिन ये नहीं देख रहा है कर्मों का फल। ये क्या बोल रहा है कि मेरे कारण हुआ है। जो ये दिख रही ना सब परिग्रह जोड़ा है मैंने, ये मैंने जोड़ा है। शरीर का गोरा रंग मैंने बनाया हुआ है, शरीर के ये काले बाल ये मैंने बनाए हुए हैं, और जो जो भी है इसको पुत्र की प्राप्ति मेरे कारण हुई। ये तो है ना पुत्र की कारण की, ऐसा कैसे आप तो उल्टे ही पढ़ा रहे हो भैया। ये भी सब जो है कर्मों का फल है। क्या है लिख दिए तो आप, अभी आप कुछ बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करोगे। अब हॉरोस्कोप देखोगे ना तो प्रेडिक्ट कर दिया जाता है तो ये आपके साथ ये होने वाला है, और निकल भी आती है बात है सही कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, या पुत्र को बहन की प्राप्ति, ये जो आपका पुत्र है ना इसको भविष्य में बहन की प्राप्ति होगी। ऐसा हॉरोस्कोप में लिख भी तो सही भी आती बातें। इसका मतलब फिर आप करता कहाँ बच्चे। ये तो होनहार है। और होनहार भी नहीं, एक तो हम तो क्या कह रहे हैं कि ये तो कर्मों का फल है। ठीक है, कर्मों का ऐसे ही फल निश्चित है आना, जैसा कर्मों का फल है वैसा ही। लेकिन ये क्या मानता है, क्या तो मैंने किया है, या पर ने किया है, या फिर भवितव्यता है। लेकिन ये ऐसा नहीं मानता है ये कर्मों का फल है जिसका उदय मुझे मिल रहा है, जिसके रूप में मुझे भोग सामग्री या पर पदार्थों का संयोग मिल रहा है। ये इसका दूसरा विपरीत श्रद्धान है बंध तत्व में। तीसरा क्या है कि ये पुण्य और पाप के बंध का यदि श्रद्धान कर रहा है तो वास्तव में ये राग और द्वेष के श्रद्धान कर रहा है। मतलब इसको पुण्य और पाप का बंध यदि ऐसा में इसकी रुचि है तो इसकी किसमें रुचि है, अल्टीमेटली इसके राग द्वेष में रुचि है। क्यों? क्योंकि पुण्य के उदय में जो भी प्राप्त होगा उसे राग करेगा, पाप के उदय में जो भी प्राप्त होगा इसको उससे द्वेष करेगा। तो पुण्य या पाप पे थोड़ी सी भी किंचित भी उसकी रुचि पाई जा रही है तो इसका मतलब इसकी रुचि राग द्वेष में पाई जा रही है, इसकी रुचि आत्मा में नहीं पाई जा रही है। और राग द्वेष में रुचि पाई जा रही है उदय के रूप अपेक्षा से बोलना है इसको। हाँ, बंद की आश्रम की अपेक्षा से नहीं पढ़ रहे हैं अभी। बंद मतलब कर्मों का जब फल आया, कर्मों का फल मतलब बंद का उदय, बंद का फल, कर्मों का फल आया, तो इसको वो जब बंद उदय में आएगा तब इसको जो राग द्वेष होंगे उसमें इसकी रुचि है। इसकी रुचि आत्मा में नहीं है, इसलिए इसकी रुचि बंद में है। ठीक है, तो ये इसका बंध तत्व में विपरीत श्रद्धा है कि इसकी बंध में रुचि है, अबंध अवस्था में रुचि नहीं है। तीसरा हो गया ये। चौथा क्या था कि पुण्य और पाप को डिफरेंशिएट कर रहा है अभी ये। तो कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है, पहले हाँ ये पुण्य को अच्छा मान रहा है, पुण्य का बंध होना चाहिए और पाप का बंध नहीं होना चाहिए। तो पुण्य का बंध और पाप का बंध दोनों एक तरीके थे, लेकिन पुण्य के बंध को अच्छा मान रहा है कि पुण्य का बंध मुझे चाहिए, पुण्य के बंध से मुझे सुख की प्राप्ति होती है, पुण्य के बंध से नहीं होती। मतलब पुण्य का बंध जब भविष्य में उदय में आएगा। हाँ समझ लेना, आप शॉर्ट में बोल रहा हूँ। अब पुण्य का बंध बोलूँ तो आप बोलना पुण्य, क्योंकि यहाँ बंध के फल की चर्चा चल रही है यहाँ पे। जो जो बंध में लगाना है ना वो बंध के फल की चर्चा में लगाना है, कर्मों के उदय की चर्चा में लगाना है। तो इसको क्या लग रहा है कि पुण्य का बंध करना है मुझे, क्यों करना है कि भविष्य में जाके ये मुझे सुख की प्राप्ति कराएगा, और पाप का नहीं करना है क्योंकि इससे मुझे दुख की प्राप्ति होगी। तो ये कहाँ डिफरेंशिएट कर रहा है, पुण्य और पाप में कर रहा है। पुण्य के बंध को अच्छा मान रहा है, लेकिन ये बंध को अच्छा मान रहा है इसका मतलब ये हुआ, पुण्य के बंध को अच्छा मान रहा है मतलब क्या हुआ, बंध को अच्छा मान रहा है मतलब संसार को अच्छा मान रहा है, मतलब मोक्ष को अच्छा नहीं मान रहा है। पूरे विपरीत श्रद्धान है, संसार मार्ग पे लगा हुआ है, संसार को अच्छा मान रहा है, संसार मार्ग को अच्छा मान रहा है, मतलब संसार मार्गी है और संसार दुख स्वरूप है। जो दुख की तरफ ले जाए वो है श्रद्धान में भी। हाँ, लेकिन ये इसके क्या बंध में उपादेय बुद्धि पाई जा रही पुण्य के बंध में, इसका मतलब इसका बंध तत्व में श्रद्धान ठीक नहीं है। और क्या कितने हो गए, 5 6 4 हो गए। अब क्या है 5वां पॉइंट, 5 6 मतलब 5 6 7 8 लिख लो, चाहो तो 5 6 ऐसा भी बना सकते हो। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो ऐसा लिखना पड़ेगा फिर कि ये शुभ कर्म को, शुभ कर्म के फल को और अशुभ कर्म को और अशुभ कर्म के फल में ये रति अरति कर रहा है। तो ये शुभ कर्म में को बांधते हुए, मतलब जो शुभ कर्म बांध रहा था तो ये उसकी
बंद जब हो रहा है, मतलब अब जब बंद की बात कर रहे हैं, उदय की बात नहीं चल रही, जब बंद हो रहा है तब इसको ये श्रद्धा नहीं हो रहा है कि बंद हो रहा है भाई इससे, मतलब पहले आश्रव की तरफ लगाया था ना, बंद में लगाना है इसको कि बंद हो रहा है इससे, तो ये पाप का बंद होता हुआ जाने तब भी पाप की क्रियाओं से निवृत्त नहीं हो रहा है, वो पाप की क्रिया सुख रूप लग रही है उसको, तो इसका विपरीत श्रद्धान है। और इसी प्रकार शुभ का भी यदि बंद कर रहा है तो इसको ये श्रद्धान इसलिए है कि शुभ की क्रिया इसलिए कर रहा है कि भविष्य में जाके ये सुख का कारण बनेगी। और फिर जैसा उदय में भी लगा लेना है ऐसे कि शुभ कर्म का उदय इसको सुख का लग रहा है, पाप का उदय पाप कर्म का उदय इसको शुभ का लग रहा है, तो ये कर्म और कर्म के उदय मतलब शुभ अशुभ कर्म के कर्म में और कर्म के उदय में रति अरति कर रहा है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो ये हो गया अगला। और एक और पॉइंट तो और बहुत सारे बन सकते हैं इसमें, तो क्या आपको अब आपको समझ में आ गया यदि कंसेप्ट की क्या है, इसमें बंद के उदय की चर्चा करना है मूल रूप से, या बंद के कारणों की चर्चा कर लेना थोड़ी सी कि बंद, लेकिन बंद आना चाहिए उसमें, आश्रव नहीं आना चाहिए कहीं भी, हाँ बंद की चर्चा होना चाहिए। तो और क्या है कि ये चाहता है कि पुण्य का अधिक से अधिक संचय करके रख लो अपने स्टॉक में, स्टॉक आउट नहीं हो जाए पुण्य का। क्यों? मुझे अगला भाव सुधारना है, तो इसकी रुचि कहाँ है फिर? इसकी रुचि संसार में है, भव सुधारने में है, या भव तो कुछ सुधरे हुए होते ही नहीं है, भव सब बिगड़े हुए ही है। हमारा कोई मनुष्य गति का भव को सुधरा हुआ है, तो यदि सुधरा हुआ है तो फिर मोक्ष में जाते हैं। देवगति की सुधरी हुई है, यदि सुधरी हुई है तो फिर देवगति में ऐसा क्यों लिखा? जय विमानवासी हूं था, सर्वासिद्धि के भी देव है, तो क्या वहां वहीं टिके रहेंगे क्या? 33 सागर के बाद नीचे नहीं आएंगे क्या उतर के? तो इसका मतलब भव तो कोई अच्छा था ही नहीं, इसने मान लिया भ्रम से। और ये क्या मान रहा है कि अब अगला भव के लिए पुण्य चाहिए, तो उसकी रुचि कहाँ हो रही है? लेकिन आपको तो ये रुचि संसार में रुचि, अगले भव की बात कर रहा है बस, ये अगले भव में अगले भव की बात कर रहा है। कितना शॉर्ट साइटेड है इसको, इसका दूरदृष्टि दोष है इसको, हाँ मायोपिया है, मायोपिया, हाँ दिखता नहीं है इसको दूर का। कि बस थोड़ा सा देख लो अपन, तो अगले भाव का देख लो, फिर अगले भाव में अगले भाव का देख लेंगे, तो ये वास्तव में देख पाएंगे क्या? कितने होते देख भी लिया तो साइकिल कब तक चल जाएगी? जब तक संगी पंचेंद्र तो चला भी ले, लेकिन संगी पंचेंद्र की अवस्था परमानेंट थोड़ी है इसकी, बाद में तो वापस वो जब उसका टाइम हो जाएगा पूरा, वापस से विकलत्रय में जाना है, वापस से केंद्रीय में जाना है। ठीक है, तो अगले भाव की चिंता करे और मोक्ष की तरफ इसका कोई प्रयोजन ही न हो कि भव से मुझे विमुक्त होना है, गति नाम कर्म से और आयु कर्म से मुझे मुक्ति चाहिए, वहां इसकी नहीं है, इसको तो बस पुण्य की सामग्रियों की चिंता हो रही है, तो इसका ये बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान हुआ। ये एक्चुअली क्या है कि ये जितना भी धर्म की क्रियाएं कर रहा है ये मिथ्या दृष्टि जीव, वो धर्म की क्रियाएं क्यों कर रहा है? मिथ्या दृष्टि जीव धर्म का धारण भोगों की प्राप्ति के लिए करता है। बताओ आप कैसे भोग प्राप्त होंगे? कि धर्म इतना करूंगा उतना पुण्य का बंध होगा, पुण्य चाहिए मुझे, उदय में आएगा तो भोगों की सामग्री प्राप्त होगी। तो मिथ्या दृष्टि का सारे धर्म की क्रियाएं पुण्य बंध की प्राप्ति के लिए, यानी उसके उदय में भोगों की प्राप्ति के लिए है। शॉर्ट में बोले तो मिथ्या दृष्टि का सारा धर्म भोगों की प्राप्ति के लिए है, और सम्यक दृष्टि के भोग, बोले अब सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण है। कितना अंतर है? भोग भोगने की शिक्षा नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। मिथ्या दृष्टि का सहारा धर्म भोगों के लिए, और सम्यक दृष्टि का भोग भी धर्म स्वरूप। बताओ आप, मिथ्या दृष्टि का धर्म भी भोग स्वरूप और सम्यक दृष्टि का भोग भी धर्म स्वरूप। ये क्यों? क्योंकि श्रद्धान समीचीन नहीं है ना मिथ्या दृष्टि का, सम्यक दृष्टि का श्रद्धान समीचीन है, तो भोग भोगते हुए भी निर्जरा कर ले। लेकिन ये क्या है? सम्यक दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि का जीव, तो में तो अगला भोग सुधारना है। तो बंध तत्व में संसार में रुचि है, मतलब सीधी सी बात है, बंध में रुचि है इसकी, पुण्य में रुचि है इसकी, अगले भोग की चिंता है इसको बस। और लिखा ही यहाँ पे पुण्य पाप में कैसे डिफरेंशिएट कर ही रहा है ये कि मुझे पुण्य चाहिए, पाप नहीं चाहिए। क्यों? एक्चुअली क्या है, संसार तो पुण्य के उदय में भी दुख ही बताता है, तो क्या है, ज्यादा दुख की अपेक्षा कम दुख को थोड़ा अच्छा बोलना पड़ता है। पहले भी आपको बताया था ना 104 डिग्री टेम्परेचर है 5-7 दिन तक, अब 6 दिन, छठे दिन पूछा उससे 101 डिग्री था, तो क्या बोलेगा 100 डिग्री में कि भाई अच्छा है, साता है आज तो मेरे को। तो 100 डिग्री कम दुख रूप अवस्था है, लेकिन 104 डिग्री से तो कम दुख रूप है ना, हे दुख रूप ही, लेकिन कम दुख रूप है, तो कम दुख रूप को भी साता बोलना पड़ता है। तो वैसे ही पाप का उदय ज्यादा दुख रूप था, ज्यादा प्रतिकूलता रूप था, पुण्य का उदय कम दुख रूप है, तो उसको उसमें खुशी लग रही है उस फल में, तो इसका विपरीत श्रद्धान है ये ऐसी बात है कि जैसे क्या पाप के उदय में किसी व्यक्ति को 100 पहलवान
पीट रहा था पकड़ के, पाप का उदय चल रहा है, किसी को पकड़ लिया व्यक्ति को, 100 पहलवान पीट रहे हैं उसको। अब कदाचित कहीं पुण्य का उदय आ गए तो 2 पहलवान कम हो गए, 98 पीट रहे हैं, तो बोलो अरे मजा आ गया आज तो सिर्फ 98 पीट रहे हैं। ऐसा तो ऐसा हो चल रहा है ये पुण्य के उदय में, आज तो मजा आ गया, आज तो ऐसा हो गया, आज तो वो ऐसा हो गया, लेकिन क्या हुआ वास्तव में? हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत कोई बात ही नहीं हुई, सच्चे सुख की प्राप्ति की कोई बात नहीं हुई, धर्म की प्राप्ति की कोई बात नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की प्राप्ति की कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से इसका बंधक तत्व में विपरीत श्रद्धान पाया जाता है। कोई प्रश्न है आपका? नहीं है तो अपन आगे चलते हैं यहाँ से। हाँ, रीचा पूछ रही कि कारण वर्गणाएं 3 संसार में फैली हुई है, तो क्या 3 लोक में फैली हुई है क्या? कि 3 लोक के बाहर भी? 3 लोक के बाहर तो पाई नहीं जाती है, कारण वर्गणाएं पुद्गल है, और जहाँ धर्म का अस्तित्व नहीं वहां कैसे पाई जाएगी? 3 लोक में ही फैली हुई है बस। 3 लोक की जो धर्म द्रव्य जहां जहां तक है वहां तक फैल सकती है बस, उसके बाद नहीं। तो वो जो बाउंड्री है धर्म द्रव्य की, वो शेप जो था वहां तक ही कारण वर्गणाएं फैली हुई है तीनों लोकों में। और कोई प्रश्न है किसी का? चलिए यहाँ से आगे चलते हैं फिर। अब क्या कंफ्यूजन क्या होता है कि आश्रय तत्व और बंध तत्व एक सरीका लग रहा है, कारण भी एक सरीके लगे। आपने बोला कारण तो एक सरीके हैं, जिन कारणों से आश्रय हो रहा है उन्हीं भावों से बंध भी होता है, मतलब उसी को आश्रय कह रहे हो, उन्हीं भावों को आश्रय भी कह रहे हो, उन्हीं भावों को बंध भी कह रहे हो, तो सही कह भी रहे ना, गलत थोड़ी है। मतलब लेकिन द्रव्य में क्या कार्य हो रहा है उस अपेक्षा से आना हो रहा है या उत्पत्ति हो रही भावों की, तो हम कह रहे हैं कि ये आश्रय है। या फिर बंधना हो रहा है या आत्मा के आत्मा में भाव बंद हुआ है तो उसको हम भाव बंद कह रहे हैं, मतलब उसमें शुभ अशुभ भाव में रुक गया है, अब आत्मा बंद गया है, शुभ अशुभ भाव से बंद गया है। क्योंकि बंद कैसे गया कि उदय में आएंगे तो शुभ अशुभ भाव होंगे, ऐसे बंद गया है वो। तो ये अंतर है, भले वो एक ही कारण से हो रहे हो लेकिन दोनों में अंतर है। आश्रय और बंध को अलग अलग मानना, अलग अलग ही लेना है, ठीक है। लेकिन फिर अब यहाँ जब भूल समझते हैं तो फिर समझ में नहीं आता है कि क्या अंतर है। तो भूल में पहला अंतर तो क्या है, अंतर कर रहे हैं किसमें? आश्रय तत्व संबंधी भूल और संवर्त तत्व संबंधी आश्रय तत्व संबंधी भूल और बंध तत्व संबंधी भूल के बीच में अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज टू। तो पॉइंट नंबर 1, पहला अंतर क्या है कि जो परिभाषा में अंतर है वही अंतर है। परिभाषा में क्या अंतर है कि पुण्य आश्रय तत्व का विपरीत श्रद्धानी कर्मों का आना अच्छा मानता है, बंध तत्व का विपरीत श्रद्धानी कर्मों का बंद होना और उसका फल आना ये अच्छा मानता है। आश्रय तत्व का विपरीत श्रद्धानी, दूसरा पॉइंट, अब आश्रय तत्व का विपरीत श्रद्धानी, आश्रय तत्व का विपरीत श्रद्धानी उन कर्मों के आने के जो द्वार हैं रागादि भाव, उनका सेवन करके उस सेवन में आनंद बनाता है। लिखा था ऊपर, पंक्ति यही थी, रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्हीं को सेवा दिन चिन्ह, पंक्ति यही थी, ठीक है। क्या है? आश्रय तत्व का विपरीत श्रद्धानी रागादि भावों का सेवन करके, जो कि आश्रय का द्वार है, उन आश्रय के द्वारों का सेवन करके उन रागादि भाव में सुख बनाता है। बंध तत्व का विपरीत श्रद्धानी जो बंध के उदय में राग द्वेष होते हैं उन राग द्वेष का श्रद्धानी होता है, ठीक है। बंध के उदय से होते हैं राग द्वेष। तो ये अब आपको ये तो कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि आश्रय हुआ तब भी राग द्वेष और बंध का उदय है तब भी राग द्वेष, तो अंतर क्या है दोनों में? तो ये अपन साइकिल समझी नहीं, अभी एक दिन बनानी थी, वो मौका ही नहीं आया बनाने का, तो आज भी नहीं, आज भी समझे ही रहे। एक्चुअली साइकिल बनानी है, एक बार एक बनाएंगे किसी क्लास में। क्या है कि साइकिल क्या है कि जीव ने राग द्वेष करे, उससे कर्म आए, बंध को प्राप्त हुए, भविष्य में जाके उदय को प्राप्त हुए, उदय कर्मों के उदय में जीव ने वापस राग द्वेष कर लिए, वापस राग द्वेष कर लिए तो वापस आश्रय हो गया, वापस आश्रय हुआ तो वापस बंद हुआ, वापस बंद हुआ तो वापस उदय में आएगा, उदय में आएगा जी वापस राग द्वेष कर लेगा, राग द्वेष कर लेगा तो वापस आश्रय हो जाएगा, वापस आश्रय हो जाएगा तो वापस बंद। साइकिल समझ में आ गई? चलती रहेगी साइकिल, ये कर्मों की साइकिल इसी प्रकार से चल रही है अनादिकाल से, इसलिए तो कर्मों का अभाव नहीं हुआ, नहीं तो उदय में आके कर्म झड़ जाते ना। अभी तक कितना स्टॉक आउट हो गया था, अभी तक तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कर्म
उदय में आते हैं, जीव नए राग द्वेष कर लेता है, नया राग द्वेष कर लेता है, नया आश्रय हो जाता है, नया आश्रय तो नया वन से फिर वो उदय में आएगा, उदय में आके वापस राग द्वेष कर लेगा, वापस राग द्वेष करेगा तो वापस बंद हो जाएगा आश्रय पूर्वक। तो ये राग द्वेष दोनों तो समझ में आ गए। फिर बंध के कारण और बंध के उदय, इन दोनों में राग द्वेष है। तो बंध के कारण मतलब जो बंध के कारण मतलब पहले जो हुए थे, बंध के पहले जो हुए थे, आ रहे थे जब, वो आश्रित संबंधी भूल में लगाना, हाँ, रागादि भाव जो कि जिनसे पुण्य आश्रय होता है वास्तव में तो, लेकिन ये रागादि भाव का सेवन कर रहा है आश्रय के समय, रागादि भाव का सेवन करता है, उसमें सुख बनाता है, ये आश्रित संबंधी भूल है। लेकिन बंध तत्व संबंधी में कि जब वो कर्मों का उदय आता है तब जो नए राग द्वेष करता है, उन राग द्वेष का श्रद्धा नहीं होता है कि मैं राग द्वेष करूंगा मुझे अच्छा है, पुण्य का बंध का श्रद्धा हुआ ना इसको, तो पुण्य के बंध से क्या होगा, भोग सामग्री प्राप्त होगी, अच्छी इष्ट सामग्री प्राप्त हुई तो उसमें रति करेगा, तो रति करने का श्रद्धा नहीं हुआ ना फिर ये कि मुझे अच्छा लगेगा, बुद्धि कहाँ दौड़ रही है, पर पदार्थों में दौड़ रही है, उनमें अच्छा लगने के परिणाम, और पर पदार्थों में अच्छा लगने के परिणाम को राग कहते हैं। हाँ, वो डिपेंड करता है कि वो, हाँ अब ये ऋचा पूछ रही कि वो आसक्त में द्वेष भाव का सेवन करके क्या सुख मानता है, ये प्रश्न हो सकता है किसी का। द्वेष तो दुख रूप परिणाम है ना, लगते का है लेकिन जीव को दुख रूप, भाई ये बेर बांध ले किसी से, अब बेर के परिणाम राग रूप है कि द्वेष रूप है, बेर के परिणाम द्वेष रूप ही है, लेकिन जीव बेर की गांठ बांध लेता है, मौका आन दो मेरा, तो इसको अच्छा लग रहा है ना परिणाम। मतलब देश के परिणाम में भी सुख रूप लग रहा है, कहने का मतलब ये देश के परिणाम में सुख रूप लग रहा है, तो देश की गांठ बांध ली इसने, ये तो देश की दुख रूप परिणाम होते तो टिकाता क्या ये, जान दो भैया, जैसे देश के जैसे कुछ भी हो परिणाम, हाँ बोले नहीं मेरे को नहीं चाहिए द्वेष भैया, मैं जैसे भय लगता है जीव को तो हट जाता है वहां से कि मुझे भय नहीं चाहिए, हाँ कहीं हॉरर मूवी देखने में आ जाए तो बंद कर दो, आंखें बंद कर ले कम से कम, कुछ नहीं बंद कर पाए तो मुझे नहीं, तो यहाँ पे देश से क्या बंद कर रहा है, देश सुखरूप लग रहा है इसको ऐसा। तो देश के परिणाम में जीव को सुखरूप लग सकते हैं। ठीक है, तो ये अंतर आया समझ में राग का पोषण में। अब तीसरा अंतर क्या है कि आश्रित तत्व संबंधी भूल में ये जीव रागादि भावों को स्वयं का स्वभाव मानता है कि मेरे ही स्वभाव है, अरे मेरा तो क्रोध करने का ही स्वभाव है, मेरा तो लोभ करने का स्वभाव है, ऐसा पहले क्या मानता था, पहले जब जीव तत्व संबंधी भूल थी वहां जीव के गुणों में अजीव की स्थापना करी थी इसने, अब यहाँ जीव के गुणों में अशुद्ध चेतनता की स्थापना कर रहा है, अशुद्धता की स्थापना कर रहा है, मतलब शुद्धता में अशुद्धता की स्थापना कर रहा है। आत्म को है उपयोग रूप बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनूप ऐसा है, लेकिन ये क्या बन रहा है कि आत्म को है रागादि रूप क्रोध मान माया लोभ स्वरूप, ऐसा ये मान रहा है। मेरा तो है, मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं तो क्रोध ही करता हूँ, मैं तो इच्छाएं करता हूँ, मैं तो अभिलाषा एम्बिशियस हूँ, मैं तो स्वभाव से एम्बिशियस हूँ। तो ये क्या कर रहा है, विकारी परिणामों को अपना स्वभाव मान रहा है, यह आश्रित संबंधी भूल है। और बंध तत्व संबंधी हुए फल की अपेक्षा से लगाना कि जो फल आता है कर्मों का उससे जो पर पदार्थों की सामग्री प्राप्त होती है उनको कर्म का फल न मानते हुए उसमें स्वयं को कर्ता मानता है कि मैंने किया, या फिर पर को मानता है या होनहार मानता है, लेकिन मुख्य रूप से मैंने किया है, ऐसा ये मानता है। तो हाँ यहाँ पे क्या है, बंध तत्व संबंधी भूल में रागादि भाव में पर पदार्थों की सामग्री का कर्ता में हूं, ऐसा इसका विपरीत श्रद्धान है। तो ये 3-4 डिफरेंस है भी, आप और देख लेना, हमें इतनी ख्याल है, अभी आप और बना सकते हैं इसमें, और थोड़ा सोचेंगे हम तो और आ जाएंगे अभी। ठीक है, अभी तो 3 ही ख्याल में आ रहा है, आप और सोच लेना, 5 बना लेना, 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपको आप विचार, आपकी बुद्धि उड़ना चाहिए अब तो, समझ में आ गया हो तो कि कहाँ पे क्या लगाना है अपने को। चले यहाँ से आगे, चलो ठीक है, किसी को कुछ पूछना, ये हो गया अपना प्रकरण किसका, आश्रित तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान, बंध तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान। अब अपने को पढ़ना है संवर तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान। ठीक है, तो अभी आश्रव बंध में कोई आपका प्रश्न हो तो आप पूछ लो, वरना हम चलते हैं आगे। क्रिया करता है पर उसमें उसका श्रद्धान उतरना नहीं है, बस क्रिया में एंगेज रहता है, तो आश्रव तत्व यो थोड़ा नीचा पूछ रही कि धर्म में लगा सकते हैं, क्योंकि धर्म में क्रिया में लगा रहता है और वास्तव में इसको पता ही नहीं है कि ये क्या इसका है प्रयोजन, है ना, तो इसको सोचना विचार करना पड़ेगा किस में लगेगा, ये आश्रव तत्व में लगेगा या संवर में भी लग सकता है, कहाँ लगेगा वो देखना पड़ेगा। ये ऋचा कह रही है कि धर्म की क्रियाएं तो कर रहा है लेकिन बिना सोचे समझे कर रहा है, एक तरह से सोच पता ही नहीं है, कुल परंपरा से कर रहा है, तो ये किस में लगेगा ये,
कुल परंपरा से करने वाली बात कहाँ बोली थी हमने? वो सोचना, इसमें विचार करना आप कहाँ लगेगा, वो आप किस विवक्षा से जीव बोल रहा है उस हिसाब से आप विचार करके उसको वहां लगा लेना। ठीक है, चले यहां से आगे। ठीक है, अब आई पंक्ति अपनी किसकी? संवर्त तत्व में किस प्रकार से विपरीत सिद्धांत करता है। क्या पढ़ रहे हैं हम? 7 तत्व संबंधी भूल। जीव के अनादि काल से, हमारे अनादि काल से यदि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है तो हमारे कैसी कैसी क्यों नहीं हुई है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं हुई है, ये भूले हैं। ये भूल मिटाएंगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, भूल चलती रहेगी तो मिथ्या दर्शन चलता रहेगा। तो ये भूल मिटा नहीं पाए तो भूल समझ रहे हम, ताते इनको तजिए सुजान, इनको अच्छी तरह से जान के तजो। तो जान रहे हैं, पहले क्यों जान रहे हैं? तजने के लिए। हमें पाई जा रही, क्या पाई जा रही? तजना है। ठीक है, तो 4 पढ़ लिया हमने। जीव अजीव आश्रवबंध आया संवर का। संवर किसे कहते हैं? कौन बताना चाहेगा? कोई बताना चाहता है संवर किसे कहते हैं? ये तो देखो, मैंने आपसे बोला था 7 तत्व की परिभाषा रटी हुई होना चाहिए। मैंने आपको 3-4 दिन ये सब्जेक्ट चलाया था इसलिए कि रटा जाए। हाँ, ये हुआ मिथ्यादि परिणामों का आत्मा से संवृत होना। हाँ, क्या आत्मा संवृत होना के पहले क्या बोला आपने? मिथ्यादि परिणामों का आत्मा से संवृत होना। नहीं, ये आत्मा पूरा उल्टी हुई परिभाषा है एक्चुअली। कोई प्रयास अच्छा था, अभी करेक्ट करा देते हैं इसको। और कोई बोलना चाहता है तो भाई ऐसे परिणाम जिससे द्रव्य संवर होता है, बस यही तो सुनना था। तो ये परिभाषा रटना है बिल्कुल ऐसे, जैसे वहां बोली ना इन्होंने, ऐसी रट लेना बिल्कुल। ये है आप द्रव्य संवर किसे कहते हैं? द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना रुकना, रुकना मत बोलना, द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना रुकना, ये द्रव्य संवर। और भाव संवर आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य संवर होता है, आत्मा के ऐसे परिणामों को भाव संवर कहते हैं। अब जो आपने बोला ना विकास भाई, ये एक्चुअली संवर जो परिभाषा थी वो व्युत्पत्ति पर परिभाषा है कि आत्मा का शुद्ध परिणामों से संवृत होना, मिथ्यादि परिणामों से संवृत होना नहीं, शुद्ध परिणामों से संवृत होना। आत्मा ढक लिया है, आत्मा को हमने किससे ढक लिया है? शुद्ध परिणामों से। क्यों ढक लिया है? कि शुद्ध परिणामों को देख के कर्म भाग जाते हैं दूर, नए नहीं आते। कहने का मतलब ये अंदर जो है वो तो उसकी बात अलग है, बाहर से नए नहीं आएंगे। तो आत्मा को आवरण बना लिया, संवृत कर लिया, संवर कर लिया। किससे करा? ढाल ले ली हमने युद्ध के मैदान में। वो ढाल किस चीज की बनी हुई थी? शुद्ध परिणामों की बनी हुई थी। मिथ्यात्वादी को बोलो पूरा उल्टा हो जाएगा वो। करेक्ट कर लेना, वही लिखा हुआ आपने कहीं ऐसा तो। चलो आगे चलें। तो ये हुआ संवर की परिभाषा। ठीक है, आई समझ में? अब द्रव्य संवर भाव संवर याद रहेगा ना। आश्रव मतलब आना, अब संवर मतलब आना रुकना। आश्रव मतलब आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे कर्म आते थे, संवर मतलब आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे आना रुक गए। वो हम ही बुला रहे थे उनको, हम ही रोक रहे हैं। जिन भावों से हमने बुलाया वो आश्रव, जिन भावों से हमने रोका वो संवर। तो कौन से ऐसे परिणाम है? आत्मा में शुद्ध भावों की उत्पत्ति। शुद्ध भाव लिखा है, ये लिखा था वही, पहले आप देख लेना, स्टार्टिंग में पढ़ा था। शुद्ध भावों की उत्पत्ति। शुद्ध भाव क्या होते हैं? तो जगत तो ऐसा जानता है, जैसे मान लो कि सिर्फ 2 ही भाव होते हैं। जैसे भी बंध तत्व में पढ़ा था ना, उसको क्या लगता था? वो डिफरेंशिएट कहाँ कर रहा था कि बंध और अबंध में करूंगा मैं, तो शुभ पुण्य पाप, सॉरी पुण्य पाप में करूंगा मैं, तो बंध अबंध में नहीं करूंगा। उसको लगता था कि बस 2 ही अवस्था होती है संसार में, एक तो पुण्य बंध की और एक पाप बंध की। उसको यही नहीं पता कि निर्बंध अवस्था भी होती है। वैसे यहाँ पे इसको लग रहा है क्या कि 2 ही भाव होते हैं बस संसार में, एक शुभ भाव और एक अशुभ भाव। इसको पता ही नहीं कि तीसरा एक शुद्ध भाव भी होता है जो शुभ और अशुभ दोनों से परे है। तो शुद्ध भावों से क्या हुआ? अब शुद्ध भाव क्या होते हैं? शुद्ध भाव क्या होते हैं भाई? अब अशुभ जो, चलो चलते हैं अपन। तो क्या पढ़ रहे थे? हाँ, शुद्ध भाव किसे कहते हैं? ये प्रश्न उठा कि भैया आपने शुभ अशुभ भाव समझा दिए।
शुभ अशुभ भाव मतलब कौन से भाव? मिथ्या, विरोधी, प्रमाद, कषाय, योग, इसमें आगे सारे भाव जितने भी अशुद्ध भाव, जिससे अशुद्ध भाव, शुभ अशुभ बोला मतलब इनको अशुद्ध भी बोल सकते हैं भाई। भावों की दो कैटेगरी बनाई, भाव, शुद्ध भाव, अशुद्ध भाव। अशुद्ध भाव की दो कैटेगरी बना दी, शुभ भाव और अशुभ भाव। ठीक है, तो शुभ अशुभ भाव मतलब अशुद्ध भाव। ठीक है, अशुद्ध भाव मतलब मिथ्या, विरोधी, प्रमाद, कषाय, योग, जिससे आश्रय होता है, जिससे बंद होता है। तो फिर शुद्ध भाव, इनका अपोजिट कर लेना बस। हम इनका अपोजिट क्या है, एक शब्द में बोले हम, तो शुद्ध भाव मतलब क्या, ज्यादा भी, क्योंकि अभी क्या विवक्षा ज्यादा भी करी ना बनने, एक शब्द वाली कर लेता अभी। तो शुद्ध भाव मतलब वीतराग रूप भाव। तो आत्मा के वीतराग रूप भाव हो तो संवर हो। तो वीतराग रूप भाव तो सिर्फ वीतरागियों के होते हैं, मतलब कौन किसके होते हैं ऐसा कोई बोलेगा? शंकाकार का प्रश्न ये है कि वीतराग रूप भाव तो सिर्फ किसके होते हैं? अरिहंतों के होते हैं, सिद्धों के होते हैं, बाकी छद्मस्तों के थोड़ी होते हैं। उनके तो चारित्र मोहिनी का उदय चल रहा है। बोल सकता हूँ चारित्र मोहिनी का उदय चल रहा है। क्यों बोल सकता हूँ चारित्र मोहिनी का उदय चल रहा है? चारित्र मोहिनी में ही दो कैटेगरी बनाई थी अपन ने, राग रूप और द्वेष रूप। ठीक है, तो जब राग बोला तो द्वेष भी लेना, वीतरागी मतलब वीत द्वेषी भी है। तो चारित्र मोहिनी का उदय चल रहा है मतलब क्या चल रहा है? राग चल रहा है, किसके? छद्मस्तों के। राग चल रहा है, छद्मस्तों के नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, ये भी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ 10वें गुण स्थान तक बोलना चाहिए। 10वें गुण स्थान तक राग का उदय चल रहा है। गुण स्थान क्या होता है अपन तीसरे ढाल में समझेंगे। मतलब वीतराग अवस्था के ठीक पहले, वीतराग अवस्था प्रकट हुई उसके ठीक पहले तक राग चल रहा है जीव को, मुनि राजों को भी चल रहा है। तो उनको कैसे बोल रहे हो फिर? तो शुद्ध भाव कैसे बोले फिर? उनकी तो राग का उदय चल रहा है ना। तो भैया ऐसा है, जितने अंशों में राग का अभाव हुआ है, जितने अंशों में अशुद्धता का अभाव हुआ है, उतने अंशों में हम बोल रहे हैं कि इनके शुद्धता प्रकट हो गई है। उदाहरण के लिए समझ में आई बात? क्या पढ़ रहे हैं? शुद्ध भाव किसे कहते हैं? हमने कहा वीतराग भावों को शुद्ध भाव कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न ये उठा कि ऐसा वीतराग भाव तो सिर्फ 12वें गुणस्थान या 11वें 12वें गुणस्थान या उसके बाद होता है, उसके पहले नहीं होता है। गुणस्थान बाद में समझेंगे, लेकिन ये मुनिराजों के ही होता है। मतलब मुनिराजों के बाद की अवस्था है, अरिहंतों सिद्धों को होता है, या मुनिराज में भी सबसे ऊपर जो चले गए उनको होता है। बाकियों की तो चारित्र होने का उदय हमेशा पाया ही जाएगा, बाकियों के राग हमेशा पाया ही जाएगा। तो वीतराग अवस्था इनकी तो कभी होगी नहीं, तो इनके संवर होगा ही नहीं फिर कभी, मुनिराजों के संवर होगा ही नहीं कभी, ऐसा हो गया है तो, तो क्योंकि उनके कुछ राग तो चल रहा है। तो इसका उत्तर हम दे रहे हैं कि जितने अंशों में विकारी भावों का अभाव हुआ है, उतने अंशों में शुद्धता प्रकट हो गई है। कोई विरोध है इसमें भी? जितने कितनी कैटेगरी थी उसकी? मिथ्या, विरोधी, प्रमाद, कषाय, योग की 57 प्रकार के भाव है। खोलेंगे तीसरी ढाल में, तो ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है। इसके संवर पढ़ रहे हैं, देखो हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई जीव के, मिथ्या दृष्टि के संवर तत्व की, संवर मिथ्या दृष्टि के सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो क्या हुआ पता है? इसके मिथ्या रूपी कर्मों के आने का द्वार बंद हो गया, और कर्मों के आने का द्वार आश्रव था। अब कर्मों के आने का द्वार बंद होना ही संवर है। तो मिथ्या दृष्टि जैसे ही सम्यक दृष्टि हुआ, वैसे ही अब उसके मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का आश्रव नहीं हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। हाँ, उसने दरवाजा बंद कर दिया। एक्चुअली के दरवाजे थे ये 57 दरवाजे थे, या 5 ही ले लो, चलो 5 दरवाजे थे। मिथ्या, विरोधी, प्रमाद, कषाय, योग, जिससे शत्रु अंदर घुस रहे थे। अब आश्रव और संवर साथ में चलेंगे, देखो, क्योंकि आश्रव का विपरीत भाव संवर है, या यूं कहना चाहिए संवर का विपरीत भाव आश्रव है। उसी प्रकार बंद और निर्जरा, ये इसकी बंद का विपरीत भाव निर्जरा, या निर्जरा का विपरीत भाव बंद है। तो आश्रव और संवर साथ में चला रहे हैं। तो आश्रव क्या था? कर्मों के आने का द्वार। संवर क्या हुआ? कर्मों के आने का द्वार बंद करना। तो एक साथ ये कर्मों के आने के द्वार जो हैं, ये एक साथ बंद नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे स्नेह स्नेह क्रमशः क्रम से आगे बढ़ते हुए बंद होते हैं। सबसे पहले कौन सा द्वार बंद होता है? सबसे पहले कोई भी हो, सबसे पहले कौन सा द्वार बंद करेगा? वो 5 द्वार में से जिस क्रम में वो लिखा हुआ है। क्रम का इंपॉर्टेंस समझना। अब
मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योग, जिस क्रम में लिखा हुआ है उस क्रम में द्वार बंद होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा द्वार बंद होगा? सबसे पहले मिथ्यात्व रूपी कर्म का द्वार वो बंद किया जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे ही जो मिथ्या दर्शन, कब होगा ये द्वार बंद? हमको द्वार बंद करना है हमारा, कैसे करें? यदि मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति मात्र करना है गृहस्थ अवस्था में, बस इतना करते से ही वह कर्म मिथ्यात्व रूपी कर्म का द्वार आना, मिथ्यात्व रूपी कर्म का द्वार बंद हो जाएगा। मतलब मिथ्यात्व कर्म अब जो उस द्वार से आते थे, मिथ्यात्व 41 प्रकार के शत्रु घुसते थे उस द्वार से, 41 शत्रु, 120 कर्म की प्रकृतियां हैं। समझाया था ना भैया, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? क्या समझाया था? उदाहरण क्या था कि वो जो इसको सर समझाता, आश्रव बंध संवरण निद्रा को इसके और मोक्ष समझाया कैसे था कि कर देखो शत्रुओं के द्वार है आने के, ठीक है, 5 द्वार है, तो एक जिससे आ रहे, जिन द्वार से आ रहे हैं, ठीक है, उन 5 द्वारों से आना ही आश्रय हुआ, आके अंदर हमारे घर के अंदर आ गए, ये बंद हुआ। अब हमने दरवाजे बंद करे सबसे पहले तो ये संवर हुआ, फिर जब जो अंदर आ चुके हैं उनको एक एक करके क्षय करना शुरू किया, ये निजरा हुई और सभी को क्षय कर दिया तो मोक्ष हो गया, ऐसा समझाया था हमने। तो अब उसको वो एनालॉजी यहाँ लगाना कि आश्रव 5 द्वार थे, मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योग, जैसे शत्रु आ रहे थे, मतलब कर्म रूपी शत्रु आ रहे थे, हम पे चढ़ाई कर रहे थे। कितने कर्म आ रहे थे? पूरे 120 पूरे नहीं आते हैं भाई, स्थूल रूप से मान लो 120 है, 120 से 3 तो आते ही नहीं उसमें से, आहारक अंगोपांग और तीर्थंग नाम, ये मिथ्या दृष्टि के होते ही नहीं है, तो सॉरी ये सब में, हाँ इसे मिथ्या दृष्टि के होते ही नहीं, सम्यक दृष्टि के होते हैं। तो बाकी स्थूल रूप से कह लो अभी 120, ठीक है, 117 ले लो चलो, तो 120 ही लेते हैं, तो 120 लिया अपन ने स्थूल रूप से, एग्जैक्ट नंबर नहीं, वो 3 कम कर लेना उसमें से। तो एक उनमें से जब जो मिथ्यात्व नाम का द्वार है उससे 41 कर्म की प्रकृति अंदर घुस रही थी, मतलब 41 शत्रु अंदर घुस रहे थे उस कर्म के द्वार से, और जैसे ही वो मिथ्यात्व नाम का एक जो द्वार है, कर्मों का द्वार है, आश्रव का द्वार है, वो बंद हुआ, तो 41 शत्रु आना बंद हो गए। तो हमको भी, अब किसी का प्रश्न हमको भी करना है, वो द्वार बंद कर सकते हैं क्या? तो हम कहते हैं हाँ गृहस्थ कर सकता है। तो क्या करना पड़ेगा? आसान है, मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है, ऐसा मानना है, जानना, अनुभव करना है, और 41 द्वार कर्मों के, कितना आसान तरीका है, कुछ नहीं, मानना ही तो है बस, इतना सा काम, कुछ करने के लिए कह ही नहीं रहे कि नहीं प्रतिमा धारण करो, मुनि दीक्षा धारण करो, वो तपस्चरण करो, उपवास करो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है, ऐसा अनुभव करते हुए जानना और मानना है, इतना करना है। ऐसा करने से क्या होगा? यदि मिथ्या दृष्टि है जीव तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और जैसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी वैसे ही मिथ्यात्व नाम का दरवाजा बंद हो जाएगा और 41 कर्म की प्रकृतियों का संवर हो जाएगा, आना रुक जाएगा। संवर पढ़ रहे ना, आना रुक जाएगा। 41 और कर्म की प्रकृतियां कितनी थी? अभेद अपेक्षा से, ये तो 148 बताई थी मैंने एक दिन, लेकिन अब वो भेद विवक्षा से बताई थी, मतलब फैलावा करके बताई थी, थोड़ा कॉम्प्रेस करके देखें तो कर्म की प्रकृतियां 120 में 41 रुक गई, कितना बड़ा काम हो गया, 1/3, 1/3 कर्म की प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति हो गई, 1/3 कर्म की प्रकृतियां अब नहीं आ रही है, 1/3 कर्म की प्रकृतियां आना रुक गई, उनका संवर हो गया। आई बात समझ में? तो और अब आगे चलें तो आगे क्या है, वो आगे ही पढ़ेंगे क्योंकि उसका प्रकरण नहीं है अभी, कि इसके बाद हमको बोले हमको ये हो गया हमारा, हमको अविरति का द्वार बंद करना है, तो चौथी ढाल में देखेंगे। प्रमाद का बंद करना है, कषाय का करना है, और योग का करना है, तो वो छठी ढाल में देखेंगे। लेकिन हाँ, मिथ्यात्व का तो दूसरी तीसरी ढाल और चौथी ढाल का फर्स्ट हाफ। ठीक है, आया संवर समझ में? ये होता है संवर, इस प्रकार से होता है 41। उसके बाद आगे और भी है, मतलब ये 41 हुई, आगे फिर 6, 4, उसका पूरा व्यवस्था है पूरी, कैसे कर्म की प्रकृतियों की आना रुकता है, एक एक करके द्वार बंद होते हैं। अरिहंत भगवान के भी एक द्वार चालू है, अरिहंत भगवान के सारे द्वार नहीं रुके, अरिहंत भगवान ने 4 द्वार ही बंद करे हैं, मिथ्यावृत्ति, प्रमाद और कषाय के द्वार बंद करे हैं। अरिहंत भगवान के भी योग रूपी द्वार खुला हुआ है, हालांकि योग रूपी द्वार से शत्रु आता है ना, ताकत नहीं है उसमें ज्यादा वो आता है और दिखता रहे तो अरिहंत भगवान है, वो एक समय में वापस चले जाता है, बोले नहीं हम नहीं रुक पाएंगे यहाँ पे तो अरिहंत भगवान है,
एक समय में चला जाता है वो। तो अलग अलग प्रकार का है वो, उसकी चर्चा करेंगे योग का जब पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, संवर हुआ, आया संवर, कर्मों का आना रुकना, इसको संवर कहा। इस प्रकार से संवर होता है। तो हम पढ़ रहे थे क्या कि जितने अंशों में इसकी शुद्धता हुई, जितने कर्मों में कर्मों का आना रुका, उतनी शुद्धता मानना पड़ेगी ना। तो कर्मों का आना रुक गया 41 प्रकृति का, उतने अंशों में इसकी शुद्धता मानना पड़ेगी। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे वितरक भाव मानना पड़ेंगे, लेकिन इतना तो कहना पड़ेगा, शुद्धता मानना पड़ेगी। तो उस अपेक्षा से इसके भी शुद्धता पाई जा रही है। चले आगे चले यहाँ से। तो समझ में आया फिर शुद्ध भाव क्या होते हैं। सम्यक दर्शन के भाव शुद्धता के भाव है। इसी प्रकार आगे भी देखेंगे। अभी सम्यक चारित्र के भाव शुद्धता के भाव है। सम्यक चारित्र में भेद करना पड़ेंगे। एक देश सम्यक चारित्र के भाव शुद्धता के भाव हैं। छठा सातवां गुण स्थानवर्ती मुनिराज है, उनके भाव शुद्धता के भाव हैं। 8वें 9वें 10वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, उनके भाव अलग प्रकार शुद्धता के भाव हैं। और 11वें 12वें 13वें गुण स्थानवर्ती, हाँ 11वें 12वें 13वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के अलग शुद्धता के भाव है। और फिर उसके आगे अयोग केवली के तो बात ही नहीं, उनके तो 13वें गुण स्थान के अंत में जो है वो अलग प्रकार की शुद्धता के भाव है। तो इस प्रकार से क्या कर, जैसे जैसे शुद्धता बढ़ती जाती है वैसे वैसे दो दरवाजे बंद होते आते हैं। 1 2 3 4 5 मोक्ष, बस यही था, है ना, इतना आसान है। बस आगे चले यहाँ से। अब ये पंक्ति का अर्थ करते हुए तो हमने संवर समझा है, संवर मतलब क्या होता है। अब संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान, संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान, तो पंडित जी ने जो लिखा है इसका अर्थ कर लेते हैं आज। तो बस क्या लिखा है इन्होंने, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। भाई आपको ये पंक्ति का अर्थ करने के पहले कुछ पूछना है तो पूछ लो। संवर तत्व किसे कहते हैं, कैसे द्वार बंद हुआ, आपने मिथ्यात्व का द्वार बंद कराते शुद्धता प्रकट करवा दी, तो फिर शुद्धता प्रकट हो जाएगी, तो हम इच्छा लेने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। गृहस्थ को तो हो गया काम, आपने गृहस्थ अवस्था में शुद्धता दिलवा दी आत्मा की, हो गया काम हमारा, हमको शुद्धता ही तो चाहिए थी। तो ये एक ही द्वार बंद हुआ ना, आगे के करना है कि नहीं करना है आगे के द्वार करने के लिए मुझे इच्छा लेना ही पड़ेगी, ये तो फिर जरूरत क्या थी मुझे इच्छा लेने की। और आगे का बिना मुझे इच्छा लिए द्वार बंद नहीं होंगे, 2 तो हो जाएंगे कदाचित, तीसरा चौथा पांचवा नहीं होने वाला है ठीक है। तो वैसे वो भी प्रश्न हो सकते हैं आपके, आपको निकालना है प्रश्न, हम हमसे प्रश्न पूछेंगे तो आप बोलोगे कि आप क्या कर रहे हो। आप प्रश्न होंगे तो आपको पूछ लेना, ठीक है। अपना आगे चलते हैं यहाँ से, प्रश्न हो तो बीच में पूछ लेना आप। पंडित जी ने क्या लिखा है यहाँ पे, संवर तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान में आत्म मतलब आत्मा का, हित आत्मा के हित, ताही सुनो भवि मन थिर आन जो चाहो अपनो कल्याण। तो आत्मा का हित मतलब अपना आत्मा का कल्याण, है ना। आत्मा का कल्याण मतलब आत्मा की सुख रूप अवस्था, आत्मा की निराकुल अवस्था, अनुकूल अवस्था नहीं बोल रहे, निराकुल अवस्था बोल रहे। मतलब अनुकूलता और प्रतिकूलता के अलावा एक तीसरी अवस्था भी होती है जिसमें हम, जिसको हम निराकुलता बोल रहे हैं। हाँ, आकुलता प्रतिकूलता, इसके अलावा एक तीसरी अवस्था है जिसको हम निराकुलता बोल रहे हैं। तो वो आत्मा का हित क्या है, निराकुल अवस्था। ऐसा कहाँ लिखा है, तीसरे ढाल की पहली पंक्ति में लिखा है, पढ़ेंगे अभी। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। तो आत्म को हित है, क्या है, सुख है। और सुख कहाँ है, सुख निराकुलता में है। निराकुलता कहाँ है, निराकुलता मोक्ष में है। तो आत्मा का हित क्या है, आत्मा का हित मोक्ष है। तो आत्मा के हित मतलब मोक्ष, हेत लिखा ना, तो ये मोक्ष के हेतु, मोक्ष के हेतु क्या है, मोक्ष का कारण क्या है, मोक्ष कैसे होगा, मोक्ष मार्ग कैसे सधेगा। तो यहाँ लिखा है आत्मा का हेतु है विराग और ज्ञान। और ये विराग क्या होता है और ज्ञान क्या होता है, ये समझना है, समझते हैं अभी। तो आत्मा का हित हेतु विराग और ज्ञान ते लखें। ये जो विराग और ये ज्ञान है, ते मतलब ये मतलब क्या, विराग और ज्ञान, ये लखें, लखें मतलब मानता है। लखे का मतलब लेना मानता है, जानता है, अनुभव करता है, वो प्रसंग ही नहीं है, मानते की बात चल रही है। तो ते लखे मतलब मानता है। आपको, आपको मतलब आपको नहीं, आपको मतलब स्वयं को, खुद को, स्वयं को क्या मानता है, कष्टदान, कष्ट के कारण मानता है। यह जीव आत्मा के हित के कारण विराग और ज्ञान को कष्टप्रद मानता है। यह इसका संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। पहले समझते हैं विराग मतलब क्या होता है। ये शब्द पहले, इसकी पूरी विवक्षा 5वीं ढाल में आएगी विराग शब्द की, लेकिन आज शब्द लिख लेते हैं
क्योंकि पहले भी बहुत बार हमने बोला है लेकिन हमेशा कभी समझाया नहीं कि विराग मतलब क्या होता है। विराग लिखा ना यहाँ पे, विराग, तो ये विराग का मतलब यहाँ पे लेना है आपको वैराग्य। हाँ, विराग के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, तो यहाँ पे लेना है वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या, अब नीचे विराग का एक मतलब और भी होता है कि वीतरागता, उसको विराग कहते हैं भाई। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमने लिया वैराग्य। तो वैराग्य मतलब क्या, इसकी परिभाषा लिख लो आप, संसार, शरीर और भोगों से उदासीनता का परिणाम, इसको बोलते हैं वैराग्य। उनके तो वैराग्य हो गया। वैराग्य हो गया मतलब जीवन के किसी क्षण भी वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रह कर भी संसार को तज सकता है। तो कैसे तजेगा, उदासीन हो जाएगा। उदासीन हो जाएगा मतलब उत्सुक नहीं रहेगा उनके लिए। संसार शरीर भोगों से भी, पहले हमको ये क्या, हमारे घर के पास में उदासीन आश्रम था, तो हमको समझ में नहीं आता था ये उदासीन हुआ, उदास रहते क्या वहां पे सब, उदासीन आश्रम नाम क्यों रखा उसका। तो बाद में समझ में आया वो कि व्रतियों का आश्रम है जो जिनके संसार से विरक्ति हो गई है, संसार शरीर भोगों से उदासीनता के परिणाम हो गए हैं, उसको हमने बोला वैराग्य। ये हो गया वैराग्य। और लिखा ज्ञान, लिखा है वहां पे, तो ज्ञान का मतलब तो आसान है, वहां पे कौन सा ज्ञान लगाना है, वहां पे ज्ञान की बात चल रही है ना, तो सम्यक ज्ञान। ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान ले लेना, प्रकरण ही वही चलेगा, उस मतलब संवर की बात चलेगी तो मिथ्या ज्ञान के प्रकरण तो चलाएंगे नहीं। तो ये जीव क्या करता है, संसार शरीर और भोगों से उदासीनता के परिणामों को और सम्यक ज्ञान को दुख का कारण मानता है। यह इसका संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। विपरीत श्रद्धान तो है कौन से तत्व में, वो पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ रहे हैं वो। संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। कैसे संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है, इससे संवर का क्या रिलेशन है। संवर तो था कर्मों का आना रुकना, द्वार का बंद होना, बंद व्युत्पत्ति होना, आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य कर्मों का आना रुकता है, रुकता है, आत्मा में शुद्ध भावों की उत्पत्ति होना, आत्मा में आंशिक शुद्धता की, आंशिक वितरागता की उत्पत्ति होना, उसको बोला था हमने संवर। आत्मा का शुद्ध भावों से संवृत हो जाना, उसको हमने कहा था संवर। अब यहाँ संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान बताया है, तो हमने बताया कि ये ऐसा मानता है कि ये जो है वैराग्य और ज्ञान, ये दुख के हेतु हैं, तो इनका संवर से क्या रिलेशन है। जिन परिणामों से संवर होता है उन परिणामों को ये जीव कष्टप्रद मानता है, ये इसका संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। संवर किन परिणामों से होता है, कैसे होता है, संवर का मार्ग क्या है। गृहस्थों के संवर हो सकता है कुछ अपेक्षा से, लेकिन विशेष रूप से संवर तो वैरागियों के ही होता है। जो संसार शरीर भोगों से विरक्त रहते हैं उनके संवर होता है, मतलब मुनिराजों के होता है, व्रतियों के होता है, और विशेष कहें तो महाव्रतियों के होता है। मतलब जो संसार शरीर भोगों से उदासीनता जिन्होंने प्राप्त कर ली, संसार से विरक्त हो गए, प्रतिमा ली है या फिर महाव्रत अंगीकार किए हैं। ये एक प्रतिमाएं क्या होती है, चतुर्थ ढाल में आएगा, महाव्रत क्या होता है, छठी ढाल में आएगा। सामान्य रूप से व्रती जो होते हैं हमारे, उनको हमने कहा व्रती, प्रतिमाधारी, गृहस्थ है लेकिन। और व्रतियों के बाद जिन्होंने महाव्रत लिए उनको बोला महाव्रती, लेकिन वो फिर घर में नहीं रहते हैं, वो अनगारी हैं। स्थूल रूप से वेद किए भैया, ऐसे अनगारी भी हैं जो कि मुनिराज तो नहीं है लेकिन व्रती हैं। वो इलेक्ट्रुल्लक जी की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, स्थूल रूप से पूरा विवेचन क्या है, क्योंकि ढाल में समझाना ये नहीं है कि व्रती किसे कहते हैं, महाव्रती किसे कहते हैं, ढाल में कुछ और समझाना है। अभी प्रकरण चल रहा है संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान का, तो हम उतने प्रकरण खोलेंगे इतना जरूरी है। यहाँ पे सूक्ष्म रूप से विवक्षा वहां होगी जहाँ पे इसका प्रकरण आएगा, व्रती महाव्रत का, महाव्रत का, वैराग्य का, प्रतिमा को, वहां अपन बिल्कुल सूक्ष्मता से इसका विवेचन करेंगे। अभी तो स्थूलता से करेंगे, क्योंकि जो प्रकरण भी अपना है संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान का। तो ये जीव क्या कर रहा है, संसार शरीर भोगों से उदासीनता के परिणामों को ये दुख रूप मान रहा है। कैसा दुख रूप मानता है, और सम्यक ज्ञान की अवस्था को दुख रूप मानता है। लिखा ना, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान, अपने आप को दुख रूप, इन अवस्थाओं को दुख रूप मानता है। कैसा दुख रूप मानता है, क्या कैसा दुख रूप मानता है, पीईटी की तैयारी करने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करी रोज 1 साल तक,
2 साल तक 3 साल तक, जिसने 10 से ही भैया IIT की पढ़ाई आजकल 7th स्टैंडर्ड से करना शुरू कर देते हैं लोग, 7th ग्रेड से। एक ने तो प्रश्न पूछ लिया, एक मैंने पढ़ रहे थे हम एक जगह, तो एक मैडम ने, एक माँ ने प्रश्न पूछ लिया एक विशेषज्ञ से कि मेरा बच्चा जो है 1st ग्रेड में एडमिशन लेना है, तो कौन सा स्कूल अच्छा होगा IIT की तैयारी के लिए। तो विशेषज्ञ का जवाब आया कि आप थोड़ा सा लेट हो गए हो, ये IIT की तैयारी तो गर्भ से शुरू हो जाती है। मतलब IIT की तैयारी तो मतलब एक व्यंग था वो, लेकिन IIT की तैयारी कितने साल करी इसने, इतने साल करी। और धर्म की पढ़ाई कितनी करी, धर्म की पढ़ाई की भी होती है क्या कुछ, नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे। हमको 1 घंटा स्वाध्याय में बैठना यदि कष्टप्रद लग रहा है, तो यह संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। हमें धर्म धारण की अवस्था यदि विपरीत कष्टप्रद लग रही है, संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। हमें उपवास की, और अभी खोलेंगे विषय, आज समय नहीं बचा है, कल खोलेंगे। हाँ, क्या क्या होता है संवर, आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम है जिसे संवर होता है, वो बताया ही नहीं अभी आपको, वो तो अभी शुद्ध बताया ना भाई। जैसे पहले बताया था शुभ अशुभ भाव, लेकिन शुभ अशुभ भाव को खोला था मिथ्या वृत्ति प्रमाद कषाय योग से। अब बोला शुद्ध भाव, तो शुद्ध भाव को खोलेंगे अभी, लेकिन आज समय नहीं है, अब जब आएगा तो खोलेंगे। लेकिन शॉर्ट में समझ रहे हैं आज तो क्या मानता है ये कि जिन अवस्थाओं में संवर होता है वो अवस्थाएं दुख रूप है। तो किन अवस्थाओं से होता है संवर, बताया अभी, स्वाध्याय करने से संवर हुए तो ये दुख रूप। सम्यक ज्ञान की अवस्था लिखा ना, सम्यक ज्ञान की अवस्था इसको दुख रूप लग रही है। स्वाध्याय करने से सम्यक ज्ञान हुए तो इसको दुख रूप लग रहा है। और क्या लग रहा है, बताएं अभी आपको क्या लग रहा है, ध्यान से सुनना, क्या लगता है जीव को और क्या बोलते हैं लोग। बेचारे मुनिराज पंचम काल में इतने कष्ट को भोग रहे हैं। मुनि अवस्था बड़ी ही कष्टप्रद अवस्था है। यदि ये मुनि की अवस्था को कष्टप्रद मान रहा है, तो यह इसके संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। मुनि राजों की तो महान संवर हो रहा है, हमें महान आश्रव हो रहा है, हमें आश्रव सुख रूप लग रहा है और संवर दुख रूप लग रहा है। यदि जीव ऐसा मानता है कि मुनिराजों की अवस्था कष्टप्रद है, तो उसके संवर तत्व की भूल पाई जा रही है। मुनि अवस्था की अवस्था तो सुख रूप है, उनके संवर हो रहा है और हमें आश्रय हो रहा है। गृहस्थों के यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो पूरे 120 117 का आश्रय हो रहा है, बाकी नहीं तो जो हो रहा है हो ही रहा है। वो मुनिराजों के जितने जितने उनके परिणामों की शुद्धता बढ़ गई है, उतना उतना उनका, पहले तो दरवाजे बंद हो गए हैं, जो दरवाजे खुले हुए भी है ना, उनमें भी कोई स्थिति और अनुभाव कोई बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा है, अंता कोड़ा कोड़ी सागर के पड़ रहे हैं। वो बताया नहीं था, प्रसंग आ गया तो बता रहा हूं मैं। सम्यक दर्शन होने के बाद तो जो भी स्थिति का बंद होगा, अंता कोड़ा कोड़ी सागर। अनुभाव भी होगा तो वो पुण्य प्रकृतियों का ज्यादा और पाप का हीन। स्थिति अनुभाव क्या होते हैं, ये बंध तत्व की चर्चा करेंगे तीसरी ढाल में वापस से, तब पढ़ेंगे। स्थिति अनुभाव प्रकृति प्रदेश बंध तत्व के भेद है, मतलब बंध के भेद नहीं है, तो ये आगे पढ़ेंगे। लेकिन मुनिराजों के तो संवर तो हो ही रहा है, और जिनका आश्रय हो रहा है वो भी सब अच्छा ही, मतलब अच्छा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ बुरा नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं हो रहा है, कहने का मतलब ये है। तो उनकी अवस्था तो सुख रूप है, और जीव की अवस्था। और क्या मानता है, कहाँ जैन कुल में पैदा हो गए। रात्रि भोजन तो कहीं है ही नहीं, देखो संवर की बात नहीं करे, लेकिन स्थूल रूप से समझे, रात्रि भोजन छुड़वा दिया हमारा, मतलब धर्म की अवस्था दुख रूप लग रही है। संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान, मंदिर जाना दुख रूप लग रहा है, अभिषेक करना दुख रूप लग रहा है, स्वाध्याय गुरु पास्ती शास्त्र स्वाध्याय तप दान संयम देव पूजा, यह उसको दुख रूप लग रही है। यह संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान, इसको संसार शरीर भोगों से उदासीनता के परिणाम दुख रूप लग रहे हैं। जो जो रहते हैं कहाँ पे, आश्रमों में रहते हैं, उदासीन आश्रम में, वो उनको देख के लग रहा है कि अरे कितने दुख रूप परिणाम पाए जा रहे हैं इनके। माता जी को देख के लगे आरिका माता की कितनी दुख रूप अवस्था है। ये सब संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। क्यों, क्योंकि संवर की अवस्था जिससे संवर होता है, मतलब देखो फॉर्मूला इसमें यह है कि जिन भावों से संवर होता है, उन भावों और उन अवस्थाओं को ये दुख रूप मानता है। जब संवर किन किन भावों से होता है वो हम पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला अभी उसका ही फॉर्मूला है, वो कल अगली बार पढ़ेंगे। तो वो जितनी भी अवस्थाएं उनको एक दुख रूप मानता है। इसका ये इस प्रकार से संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान पाया जाता है। ठीक है,
सम्यक दर्शन की अवस्था दुख रूप, सम्यक ज्ञान की अवस्था दुख रूप, सम्यक चायत की अवस्था दुख रूप, इसका ये इस प्रकार से संवर्त तत्व में विपरीत श्रद्धान पाया जाता है। अब इसकी बात चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी तो इसमें सिर्फ बहुत विषय है संवत, क्योंकि बताया नहीं ना संवर किन भावों से होता है। एक एक भावों को लेंगे हम कि क्या मानता है जीव को, करना क्या चाहिए और मानना क्या चाहिए और कैसा, लेकिन ये मानता और क्या करता है, ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे। अब कल क्या करेंगे, कल हम रिवीजन करेंगे, देखो ये बहुत प्रयोजनभूत है ढाल। तो कल क्या करेंगे हम लोग, जितने भी तत्व हो गए हमारे अभी तक, जीव अजीव आसुर बंध, ये 4 तत्वों में किस प्रकार से विपरीत श्रद्धान पाया जाता है उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो आप अपने नोट्स पढ़ के आना, क्योंकि हमको जितने याद आएंगे पॉइंट्स, वही एक, अब जितना याद आता उतना बोलते आते, हमको ऐसा कोई रटा हुआ तो है नहीं। तो क्या है कि जितने पॉइंट्स याद आएंगे हम लिखेंगे, आपको अब जो आधा है वो आप बताना, ताकि अपन एक लिस्ट बना ले। जैसे हमने तिरंज गति के दुख बनाए थे, मनुष्य गति के दुख बनाए थे, वैसे अब जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान क्या क्या पाया जाता है, 1 2 3 4 5, अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान 1 2 3 4 5, कम से कम 5 तो बनाएंगे ऐसा हर एक के। और उसके बाद वापस इसको पढ़ेंगे, फिर संवर्त तत्व में विपरीत श्रद्धान, फिर उसके 5 पॉइंट बनाएंगे। यदि कल समय मिला तो कल, नहीं तो परसों करेंगे, ठीक है। तो कल रिवीजन करेंगे अपन, वो ये बहुत प्रयोजनभूत है तत्व की भूल निकालने के लिए, ठीक है। आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ लो, नहीं तो इतना ही करते हैं। चलिए, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।